हाय गाइस, वेलकम बैक टू शानी क्लासेस। फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग टू एवरीवन। आ जाइए फ्रेंड्स, शाम के 5 बज रहे हैं। मैं 2 क्लास कंडक्ट करने की पूरी कोशिश कर रही हूँ। थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, इधर उधर काम है, खट खुट कुछ इधर होगा। कोशिश करूँगी कि ना आए, बट अगर आती है तो थोड़ा सा मैनेज कर लो कुछ दिन, नहीं तो क्लास बंद करनी पड़ जाएगी। फिर आपके लिए बहुत दिक्कत पड़ेगी। फिर एक बार होता है ना कि जैसे हमारी छुट्टियाँ होती थी, फिर हमें, जैसे मेरा बहुत गंदा रूटीन है, अगर मुझे ब्रेक मिल जाता है काम से तो फिर अगले दिन जब वो 1 हफ्ते बाद खुलता है, करने को होता है, तो मेरी बिल्कुल भी मन नहीं होती है, ये होता है कि छोड़ो। तो इसलिए मैं वो मेरे साथ कई बारी हो चुका है, तो मैं इसलिए चाहती हूँ कि अभी आपके साथ मैं ना करूँ, इसलिए मैं ब्रेक नहीं लेना चाहती हूँ। थोड़ा सा खटखुट की आवाज़ होगी तो मैनेज करिएगा। मैं तेज़ बोलूँगी इसीलिए, ताकि आपको मेरी बात क्लियर सुनाई दे। आप जुड़े हैं इस समय शालिनी क्लास साथ। मैं हूँ शालिनी, आपका यहाँ पर स्वागत करती हूँ। आई होप आपको मेरे साथ जुड़कर, जो भी बच्चे पहले से जुड़े हैं, जो भी आज पहली बार आ रहे हैं, जुड़ेंगे तो आपको बहुत सारी इंटरेस्टिंग बातें, बहुत कुछ जानने को, पढ़ने को मिलेगा। और पूरा कोर्स भी कवर हमने कर लिया है। जितने भी बच्चे मेरे साथ सितंबर से जुड़े थे, सारी क्लासेस मैंने की। हर एक कुछ पॉइंट्स बचे हैं शिक्षण निगम, शायद 1-2 पॉइंट मुझे कमेंट में आए, तो मुझे ध्यान है, मैं उनको करवाऊंगी, बिल्कुल करवाऊंगी। आपको बिल्कुल परेशान नहीं होना है। अब आज मैं यहाँ पर मैथ के वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर सॉल्व करवाने वाली हूँ, जो कि मैंने कुछ दिन पहले अभी आपको रिसेंट में हाल ही में अपलोड किया था टेलीग्राम पर, जो कि मैंने ऑब्जेक्टिव दिया हुआ था। तो आज मैं ये टोटल प्रश्न मेरे पास 30 हैं। मैं आपको 15 प्रश्न आज, 15 मैं कल करवाऊंगी, ताकि आप लोग चेकआउट करिएगा कि आप लोगों में से किसका कितना सही हो रहा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मैथ का बहुविकल्पी है। इसी तरीके से मैं सारी कोशिश करूंगी कि एग्जाम से पहले हर एक चीज़ को करवाऊंगी, लेकिन थोड़ा सा आपको धैर्य बनाना होगा, क्योंकि पेशेंस से किया हुआ कार्य हम आसानी से सब कुछ अच्छे कर लेते हैं। फ्रेंड्स, पूरा कोर्स पढ़ा दिया, पूरा कोर्स ख़त्म कर दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई, सारे सब्जेक्ट अच्छे से पढ़ा दिए। अब सिर्फ और सिर्फ हमें रिवीजन करना बचा हुआ, जो कि मैं कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कर रही हूँ। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितना हो सके उतना चैनल को सब्सक्राइब करवाइए, झूम के शेयर करवाइए, डेली पढ़ने आइए शाम को 4 बजे 5 बजे। नोट्स वगैरह लेनी है, कोई पढ़ने का सोर्स नहीं है, सिर्फ सीरीज़ ही है। तो अगर प्रेफर लगता है तो अदरवाइज ठीक है, नहीं तो आप टेलीग्राम पर कॉन्टैक्ट करके राज सर से नोट्स को ले ही सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज ये मैथ की क्लास। लाइक शेयर सब्सक्राइब बिल्कुल ना भूलें। मंदिर में आना है तो घंटी ज़रूर बजाना है। चलिए देखते हैं प्रश्न, देखिए क्या है। ये था पहला प्रश्न, आपको क्लियर है, याद आ रहा है। कह रहा है ये प्रतिशत का प्रश्न था, 18% का भिन्न रूप होगा। मैंने ऑफकोर्स चेंज करना बताया है कि हाउ टू चेंज द परसेंटेज इनटू फ्रैक्शन एंड फ्रैक्शन इनटू परसेंटेज। तो ये परसेंट का सवाल है और आपको एक फ्रैक्शन भिन्न रूप में चेंज करना है। कैसे करेंगे, याद आ रहा है? क्या नियम लगेगा, कैसे किया है, जिन लोगों ने भी सॉल्व किया है कैसे किया है, आप सभी लोग ध्यान रखिए। मैंने पढ़ाया है, 2 बार इसके वीडियो बनाए हुए हैं, एकदम क्लियर अलग अलग वीडियो बनाया हुआ है कि प्रतिशत से भिन्न बदले, भिन्न से प्रतिशत में। नहीं देखा है जिन्होंने, टेलीग्राम पर जाएं, कल ही मैंने आपको सारी लिंक भेजी है हर एक विषय की पूरी, वहाँ से लिंक को टच करें और एक एक वीडियो एक लेके क्लास क्रम से देखना शुरू करें, सारे पॉइंट्स आपको आ जाएंगे। यहाँ पर पहला ऑप्शन है 50/90, सी ऑप्शन है 3/50, बी ऑप्शन है 18/50, डी ऑप्शन है 9/50। तो कौन सा सही होगा? प्रतिशत का सवाल, भिन्न में चेंज करना है। आइए मैं आपके साथ कुछ चीज़ें शेयर करती हूँ, जिसको आपको बहुत ही क्लियरली समझ में आ जाएगा एक्चुअल में ये है क्या। तो ये फ्रेंड्स एक प्रतिशत का सवाल है, जो कि परसेंट का आपको केवल दिया गया था। यहाँ पर जो राइट आंसर है वो क्या है, कोई बता सकता है? क्या लग रहा है? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि आपका डी ऑप्शन सही है, 9/50। 9/50 कैसे है? मैंने आपको बताया था, जब कभी भी हम प्रतिशत से फ्रैक्शन में चेंज करते हैं तो हमेशा 100 से भाग करते हैं। क्या करते हैं? 100 से भाग करते हैं। तो आप लिखेंगे 18/100 हो जाएगा, ठीक है, भाग करना। 2 से काटेंगे, 2×9 = 18, और ये आपका कट जाएगा कितने बार में? 50 बार में, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है कि राइट आंसर 9/50 होगा। ये आपको प्रतिशत में दिया था, आपने इसको भिन्न में चेंज किया, यानी कि आपको 100 से भाग करना था। अगर यही चीज़ भिन्न में दी होती और प्रतिशत में करना होता तो आपको 100 से गुणा करना होता। यही 2 सिंपल सा फ़र्क है। अगर कोई को नहीं पढ़ा है, नहीं जानते, तो लिख लीजिए आज कि आपको मैं यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रतिशत बहुत छोटा लिखूंगी, प्रतिशत से भिन्न बनाते समय, ठीक है, प्रतिशत से भिन्न बनाते समय 100 से भाग करते हैं, ठीक, और भिन्न से प्रतिशत बनाते समय 100 से गुणा करते हैं। ये याद है आपको। इस तरह के कितने भी बड़े प्रश्न आए आप आराम से कर लेंगे। क्लियर? एक प्रश्न आगे चलते हैं, देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या है। देखिए यहाँ पर है, निम्नलिखित में से 9 का अपवर्त क्या होगा? अपवर्त, समापवर्तक, इन सबके प्रश्न बहुत आते हैं, वो चैप्टर बहुत वैल्यूएबल है। जिन फ्रेंड्स को मैथ नहीं आती है, लगाइए, मैथ में तो कोई सोल्यूशन नहीं है आपके पास।
तो पहला ऑप्शन है 1, 9, 3, 11, 13। दूसरा ऑप्शन है 3, 6, 9, 12। तीसरा ऑप्शन है 9, 18, 27, 36। और डी ऑप्शन है 18, 21, 25, 30। 9 का अपवर्ड, जल्दी डू इट फास्ट, क्या होगा? आंसर्स मैच करिएगा आप सभी के अपने यहाँ पर। तो 9 का अपवर्ड यहाँ पर आपको पूछा है। मैंने अपवर्ड से संबंधित आपको एक बात बहुत क्लियर बताई थी कि कभी भी आपको अगर किसी भी डिजिट का संख्या का अपवर्ड पूछता, दैट मीन उसकी टेबल पढ़नी है, बाकी कुछ। अगर आप टेबल पढ़नी है आपको नहीं आती तो पहले आप टेबल पढ़िएगा, फिर आप इसको करिएगा। क्योंकि 9 की अपवर्ड का 9 का अपवर्ड होगा 9 होगा 18, 27 और 36 होगा। 9 का 9, 9 18, 9 27, 9 36, यही होगा। अब आप इसको और बड़ा भी बता सकते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो यहाँ तक बात समझ में आपको आई। सिंपल साधारण टिकाऊ बात है कि 9 का अपवर्ड पूछा था तो 9 की टेबल पढ़ दीजिए। अगर यहाँ 9 की जगह 8 का, 12 का, 16 का, 36 किसी भी संख्या का पूछा होगा तो अपवर्ड का मतलब है कि आपको उसकी टेबल पढ़नी है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? तीसरा प्रश्न मैच करिए, किसका कितना सही है कमेंट बॉक्स में बताना है कि आपका 15 में से इतना प्रश्न सही हुआ। नेक्स्ट देखिए, 30 और 40 के बीच में अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या, ये सारे मैंने पढ़ाए हुए हैं, सब उदाहरण दिए हुए। जरूर से देखिए उन सारी वीडियोस को, तो आपको बातें समझ में आएगी। 4 ऑप्शन आपको दिया गया है, 31 और 33। तीसरा ऑप्शन है 31 और 37, 33 और 37 और 31 और 39। कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीसरे का राइट आंसर क्या होगा? जल्दी से सभी लोग बताइए। तो यहाँ पर अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं पता है आपको? चलिए मैं बता देती हूँ। अभाज्य संख्याएं वो संख्याएं होती हैं जो सिर्फ खुद से कटती हैं या एक से कटती हैं, इसके सिवा किसी और संख्याओं से नहीं कटती हैं। तो यहाँ पर जो राइट ऑप्शन होगा आपका, एक ही ऑप्शन यहाँ पर बेस्ट है जो खुद से कट रहा है और किसी और से नहीं कट रहा है, वो 1 और 37 है। बाकी सभी जो है वो किसी न किसी संख्याओं से कट रहे हैं, तो वो अभाज्य संख्याएं होती हैं। 3 प्रश्न हो गया सिंपल। आगे चलते हैं, चौथा देखिए। 3 संख्याएं आपको दी गई हैं जो कि रेशियो के रूप में दी गई हैं। 1:2:3 के अनुपात में है। यदि उनका महत्तम समापवर्तक यानी कि मासा उनका 12 है तो ये संख्याएं क्या होंगी? 10, 20, 30, 12, 24, 36, 5, 10, 15, 4, 8, 12। कौन सा ऑप्शन सही होगा? जल्दी बताइए। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू, कि आपने चौथे में कौन सा ऑप्शन सही चूज किया है? 3 संख्याएं आपको अनुपात के रूप में दी गई हैं, 1:3:2:3। इनका जो महत्तम समापवर्तक है 12 है, तो वो संख्याएं क्या होंगी? तो फ्रेंड्स इसका एक ही ऑप्शन आपका बेस्ट है, वो है आपका बी ऑप्शन। कुछ नहीं करना है, 12 को लेके 1 में गुणा करना है, फिर 12 को 2 में, फिर 12 को 3 में। तो 12 का नाम 12, 12 24 बाती हैं 36। तो ये जो संख्याएं बनेंगी वो वहाँ पे 12, 12, 24 और 36 बनेंगी। तो आपका फोर्थ का बी ऑप्शन क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर? आगे बढ़ते हैं। 5वां प्रश्न देखिए जो कि प्रतिशत से है, फिर से पूछा गया। आप भी प्रश्न को 2 बार पढ़िए। जैसा कि आप देख रहे हैं फ्रेंड्स, यहाँ पर कहा गया है किसी कक्षा में 30 बच्चे, एक क्लास है वहाँ पर 30 बच्चे हैं। 30 बच्चों में से 80% बच्चे पास हो गए, तो कितने बच्चे पास हुए संख्या के रूप में आपको बताना है। आपको जो पता है वो प्रतिशत के रूप में पता है। अब आप वो बताइए कि कितने बच्चे? 24 बच्चे हैं, 25 बच्चे, 27 बच्चे, 28 बच्चे, कितने बच्चे हैं जो 30 बच्चों में से पास हुए हैं? डू इट फास्ट, लगाइए प्रश्न। आपको मैं समय देती हूँ, क्योंकि नहीं लगाएंगे तो गलतियाँ आपकी बढ़ेंगी। ये आपके पेपर में आए हुए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, मैंने खुद से नहीं बनाए हैं। आपने प्रश्न पढ़ लिया होगा कि कोई क्लासरूम है, वहाँ पर टोटल संख्या के रूप में 30 बच्चे हैं, पास जो हुए वो 80% पास हुए हैं, तो बच्चे कितने पास हुए? तो मैं आपको बताना चाहती हूँ राइट आंसर क्या होगा। आपको कैसे सॉल्व करेंगे कुछ आइडिया आपको लग रहा है? सिंपल ही, कुछ नहीं करना है, परसेंट का सवाल है। अगर प्रश्न नहीं देखा है तो वीडियोस देखिए। आपको कुछ नहीं करना है, 80 × 30/100 आपको नॉर्मली सॉल्व करना है। 0 0 कैंसिल, ये 0 से ये 0 कैंसिल, 8 से 24 होता है। यानी कि एक क्लास में जो 30 बच्चे पढ़ रहे थे उसमें 24 बच्चे पास हुए, 6 बच्चे इतने दुष्ट थे, पढ़ने बच्चे नहीं, तो वो फेल हो गए। ठीक है, तो आपका कितना पास हुआ? 80% का मतलब है कि 30 का 80% यानी कि 24 बच्चे। इस तरीके से प्रश्न के छोटे छोटे प्रश्न आपके पेपरों में आएंगे, तो लगाना स्टार्ट करिए, आपकी हेल्प हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, प्रश्न किसका कितना सही हो रहा है कमेंट बॉक्स में बताना है। जो लाइक अभी तक ना किया हो फटाफट लाइक करो। चलो फास्ट, डू इट फास्ट। इतनी दिक्कतों में मैं क्लास बना रही हूँ तो लाइक तो बनता है। ठीक है, क्लास कैसी रही सभी अपना कमेंट जरूर बताएंगे। छठा प्रश्न देखो, छठा है 6th। 15% का भिन्न रूप क्या होगा? बहुत बढ़िया प्रश्न है। 15% प्रतिशत में दिया है और फ्रैक्शन में चेंज करना है, अभी रिसेंट ने बताया। 3/20, 20/3, 5/20, 4/30। जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा। सभी लोग लगाइए कि 15% को भिन्न रूप में आप चेंज करेंगे तो क्या बनेगा। क्या बताया मैंने आपको बोला कि जब कभी भी आपको प्रतिशत में दिया है और उस प्रतिशत को आपको भिन्न में चेंज करना है, तो एक ही साधारण सी ट्रिक है कि हमेशा आपको बटा 100 करना होगा, मतलब 100 से भाग देना होगा। अगर भिन्न से प्रश्न बनाना है तो हमेशा आपको 100 से गुणा करना होगा। सिंपल 2 बातें।
बस सिंपली जैसे मैंने आपको बताया वैसे आप कर दीजिए। लिखिए 15 बटा 100 कटेगा कि नहीं कटेगा? आराम से कट जाएगा फ्रेंड्स। 3 से आप काट दोगे तब भी नहीं, 3 से ना काटो, 5 से काट दो तो 5 तिहाई 15 होता है। और 100 आप काट दोगे तब भी आपका 5 से काट दो, 5 तिहाई 15 काट दो आराम से। 5 से काटो, 3 से नहीं 100 नहीं कटेगा। ठीक है, 15 बटा आपका 100 दिया गया, 5 से काट दो तो 5 तिहाई 15 और ये 20 बार कट जाएगा। ठीक है, तो ये 3/20 आपका राइट आंसर निकल के आएगा। ध्यान रखिएगा कि 6 का आपका ए ऑप्शन सही होगा। आगे बढ़ रहे इसी के साथ चलते हैं 7th में। निम्नलिखित में से 5 से विभाज्य संख्या, यह संख्या आपको 4 संख्या दी गई है। ठीक है, जो कि 4 डिजिट की है। बताना है कि कौन सी संख्या 5 से कट जाएगी। तो यहाँ पर दिया गया है 2 5 4 3, 2543, 5551, 5678 और 3375, 775। तो कौन सी कट रही लगाइए। इसका एक तरीका है जो कि विभाज्यता का अगर नियम आपको पता है तो आप आसानी से कर ले जाएंगे। मैं फिलहाल अभी बता दूंगी इस प्रश्न में, लेकिन वो डिविजिबिलिटी के रूल की क्लास को ज़रूर जाकर देख लीजिए। तो इस तरह से 5 का दे, 6 का दे, 8 का दे, 9 का दे, 3 का दे, 4 का दे, आप आसानी से कर लेंगे चुटकियों में। अच्छा प्रश्न है, आपके पेपर में आया हुआ। लगाइए, क्या होगा राइट आंसर बताइए मुझे। इसको सॉल्व करने का तरीका बताती हूँ मैं, ध्यान से सुनिएगा। कह रहा है कि 5 से विभाज्यता का संख्या मतलब पता है, या तो आप क्या करेंगे, जितनी सवालें दी गई हैं, जितनी संख्याएं दी गई सब में जाइए 5 से भाग करिए, तब आप पता कर सकते हैं। दशमलव में नहीं आना चाहिए, पूरा कटना चाहिए। कटेगा तो सभी लेकिन दशमलव में आएगा। सिर्फ यहाँ पर ये डी ऑप्शन ही ऐसा है जो दशमलव में नहीं आएगा। जब आप 3775 में 5 से जाके भाग करेंगे तो ये 755 आएगा। करके देख लीजिएगा। इसका ट्रिक पहचानने का ये है कि 5 से वह नंबर कटता है जिसके लास्ट में 5 आपको यहाँ पर यूनिट डिजिट पर 5 दिखे। कितनी भी बड़ी संख्या अगर ये दी गई होती, लाखों में अगर होती, करोड़ों में भी होती, और उसका यूनिट यानी कि इकाई जो अंक होता वो 5 होता या 0 होता तो वह संख्या हमेशा 5 से कट जाती। तो ये एक यूनिटरी डिजिट का सिस्टम का नियम है जो मैंने पहचान के तौर पर बता दिया। अदरवाइज आपके पास समय कम रहेगा और आप सारी संख्याओं में जाके 5 से भाग करेंगे, कटेगा तब आप जान पाएंगे। तो इससे अच्छा है कि इकाई अंक को देखिएगा, अगर वो 5 है तो इसका मतलब वह संख्या 5 से कट जाएगी। आगे बढ़ते हैं, 7 प्रश्न हो गया। चलते हैं नेक्स्ट 8वां। देखिए यहाँ पर क्या है, वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड को क्या कहते हैं? परिधि कहते हैं, चाप कहते हैं, जीवा कहते हैं, त्रिज्या कहते हैं। विच ऑप्शन इज बेस्ट अकॉर्डिंग टू ऑल ऑफ यू गाइस? जल्दी बताइए क्या होगा सही आंसर आपका। वृत्त यानी कि सर्किल। सर्किल में आप जानते हैं कि बहुत सारे बिंदु हो सकते हैं और बिंदुओं से मिलकर बनने वाली बहुत सारी रेखाखंड हो सकती है। तो वो क्या होगी? जीवा होगी, त्रिज्या होगी, परिधि होगी, चाप होगी। तो वृत्त के किन्हीं दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड को क्या कहते हैं? आप बता सकते हैं? आपको दिक्कतें ना हो इसलिए मैंने इसको करवाया भी है, पढ़ाया भी है। तो जो ऑप्शन आपका इसके हिसाब सही है वो है जीवा। ठीक है, आपका बी ऑप्शन सही है। आगे बढ़िए। निम्नलिखित में से व्यंजकों में से विजाती है। सजाती व्यंजन और विजाती व्यंजन मैंने पढ़ाया है। अब पूछ रहा है कि इसमें कौन विजाती यानी कि हेट्रोजेनस है, जो सेम नहीं है। तो पहला ऑप्शन है 3x x 3x, बी ऑप्शन है 7z 7z, z और z स्क्वायर और नन। बताइए क्या होगा इसमें? ऐसा कौन है जो विजाती है? जल्दी बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे आपका सही होगा। सजाती विजाती से संबंधित प्रश्न मैंने आपको करवाए हैं, चैप्टर मैंने आपको पूरा पढ़ाया है। पूछ रहा है कि इसमें ऐसा कौन सा एक व्यंजक है जो विजाती है, जो अलग है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे सी ऑप्शन सही, क्योंकि z और z स्क्वायर यहाँ पे संख्या का फर्क हो गया। यहाँ पे z का मतलब है 1 और z का मतलब है कि 2z। तो यही विपरीत है, बाकी जो है वो आपके सारे के सारे यहाँ पर सही हैं। क्लियर है? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 10th। देखिए, एक अर्धवृत्त में बना कोण का मान क्या होता है? जो एक अर्धवृत्त होता है, अर्धवृत्त का मतलब हाफ सर्किल, सेमी सर्किल। तो एक अर्धवृत्त में बना कोण का मान क्या होगा? 45%, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। बताइए क्या होगा, विच ऑप्शन इज बेस्ट? फ्रेंड्स इसका जो राइट आंसर 10th प्रश्न जो मैं यहाँ पर अभी आपसे पूछ रही हूँ, इसका राइट आंसर डी है। क्योंकि आपको पता है कि एक फुल सर्किल, जो पूरा एक गोल सर्किल होता है, उसका मान 360 डिग्री के होता है। तो 360 में आप 2 से भाग कर दोगे तो 180 आएगा। तो यानी कि आपका सेमी सर्किल जो हाफ सर्किल होता है उसका मान 180 डिग्री के बराबर होता है। क्लियर? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं 0.05 का मान बताइए। बहुत बढ़िया प्रश्न है ये, दशमलव का प्रश्न है। अच्छा ऑप्शन भी दिया है, दशमलव से भिन्न में चेंज हो रहा है। कैसे करेंगे? 0.05 का मान क्या होगा? 1/20, 5/20 और 0.03 और नन। विच ऑप्शन इज बेस्ट? क्या सही लग रहा है कि क्या सही होगा? तो चलिए करते हैं। तो ये वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, ये और नहीं होगा, काट दो। बचा ए और बी, दोनों में से एक ही सही होगा। तो चलिए आपको बताती हूँ कैसे करोगे। ये मैंने हमेशा बताया कि जब भी कभी दशमलव में दिया रहे
और उसका मान हमको बताना है। कुछ नहीं करना है, जहाँ पर दशमलव है वहाँ पे 1 लिखो, उसके आगे जितनी संख्या तक 0 लगा दो। तो यानी कि ये आपका क्या निकल के आया, 5/100 निकल के आया। इसको काटोगे तो 5 करना 5 और 20 बार में 100 कट जाएगा, यानी कि 1/20। एक ऑप्शन आपका सही है। 11th में ए, जिनका नहीं सही है ध्यान से आज सीख लें, समझ लें, हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भिन्न एक सही 3/5 को आपको जो है ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, आपको नॉर्मल फ्रैक्शंस को बताना है। कैसे करेंगे, भिन्नों के प्रकार से संबंधित प्रश्न बनता है बहुविकल्पी में छांटने को। भिन्नों के कितने प्रकार होते हैं तो ध्यान रखिएगा। ए ऑप्शन दिया है 3/5, बी ऑप्शन दिया है 4/5, डी ऑप्शन दिया है 9/5, सी ऑप्शन दिया 8/5। मैंने सारा पहले भेजा था, इसीलिए यहाँ पर कर रही हूँ। ठीक है, बताइए क्या होगा। यहाँ पर मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो फ्रेंड्स कुछ नहीं करना, आपको पता है कि जब कभी भी ऐसे मिक्स फ्रैक्शन सवाल दिए हो तो इसका इससे गुणा होता है। तो 5 करना 5 और ये यहाँ पर जाके क्या हो जाता है, क्या हो जाता है, सिंपल तरीके से कुछ नहीं ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 8/5, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है मिक्स, इसका जो नॉर्मल फ्रैक्शन बनेगा वो बनेगा 8/5। आगे चले, क्लियर। 12 प्रश्न में आ चुके हैं। चलिए, एक क्या है, एक कैसी संख्या है बताइए। देखिए ऑप्शन में क्या दिया है, भाज्य है, ऑप्शन बी अभाज्य है, ऑप्शन सी ना तो भाज्य है ना अभाज्य है, नन। क्या होगा जल्दी बताइए। 13वां प्रश्न पे हम पहुंच चुके हैं। एक क्या है, एक जो संख्या होती है वो क्या होती है, भाज्य होती है नहीं, अभाज्य होती है नहीं, नन तो कट गया। ये आपका सी ऑप्शन सिर्फ सही है कि एक ऐसी संख्या होती है ना तो प्राइम नंबर होती है ना ही नॉन प्राइम नंबर होती, यानी कि ना वो भाज्य होती है ना ही वो अभाज्य संख्या होती है। यहाँ तक बात क्लियर। 13 प्रश्न क्लियर, सभी के ऑलमोस्ट सही होने चाहिए, ध्यान रखिएगा। 14 प्रश्न पे आइए। 90 डिग्री के कोण को क्या कहते हैं। एंगल का मान मैंने पढ़ाया है, बनाकर दिखाया है, बहुत बढ़िया पढ़ाया था वो चैप्टर। बताए वैसे पढ़ाया तो मैंने सभी चैप्टर अच्छा है, लेकिन आपको ये चैप्टर बहुत अच्छा पढ़ाया था। क्यों, बात सही है ना। चलो बताओ क्या होगा। न्यून कोण, अधिक कोण, सम कोण, सरल कोण। जल्दी बताओ कि 90 डिग्री के मान का जो कोण होता है उसको क्या कहते हैं। एक ही ऑप्शन सही है, वो है सम कोण। ठीक है, 90 से कम होगा तो न्यून कोण, 90 एग्जैक्ट होगा तो सम कोण, और ज़्यादा होगा तो दूसरा कोण। ठीक, क्लियर। आगे बढ़िए, 15 पे आइए। 80 और 90 के बीच अभाज्य संख्या, यहाँ पर लिखा है 80 और 90, इन दोनों के बीच में अभाज्य संख्या क्या है। ऑप्शन ए है 81 83, 83 87, 83 89 और 81 और 89। बताइए क्या होगा। 81 83, 81 89, 83 87 और 83 89। जल्दी बताइए क्या होगा। तो 15वां प्रश्न में बच्चे कंफ्यूज हुए होंगे, गलती 100% किए होंगे, मैं जानती हूँ। प्रश्न भी मैंने इसलिए दिया था कि आप ये गलती करो, मैं आपको ऊपर से सुनाऊँ। रीज़न मेरा यही था क्योंकि ये प्रश्न आपके 2019 के पेपरों में 2 बार हुआ था पेपर, वहाँ पर आया था। और बहुत सारे टेट के एग्जाम में भी देखने को सेम प्रश्न मिला हुआ, एकदम सेम डिजिट का पूछा जाता है, क्योंकि बच्चे इसी में गलती करते हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने 83 और 87 को चुना होगा, जाहिर सी बात है, लेकिन ये गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि आपका जो 87 होता है ये आपका 3 से कट जाता है। आप 3 दूनी 6 लेके जाओगे तो यहाँ पे आएगा 2, और ये 3 9 27 होता है, यानी कि आपका ये 87 3 से कट जाएगा। इसीलिए ये जो प्रश्न आपसे पूछा गया है कि 80 और 90 के बीच जो अभाज्य संख्या होती है वो क्या है, तो वो 83 और 89 होती है। डी ऑप्शन सही होगा। क्लियर, यहाँ तक सभी को बातें समझ में आ गई। 16 प्रश्न देख लीजिए। किसी त्रिभुज में अंतःकोणों का योग क्या होगा। कोई एक त्रिभुज है, उसके जो अंतःकोण होते हैं, जो 3 एंगल के अंतःकोण बने, तो 3 कोण होता है यार एक त्रिभुज में। तो ये जो 3 अंतःकोण होता है इसका मान क्या होता है, किसके बराबर है। 2 समकोण के, 1 समकोण के, 3 समकोण के, किसी के नहीं। जल्दी बताइए क्या होगा। तो जो यहाँ पर पूछा गया है किसी त्रिभुज के अंतःकोणों का योग, वो 2 समकोण के बराबर होगा। ध्यान रखिएगा, क्योंकि त्रिभुज का जो मान होता है वो 180 डिग्री के होता है, और समकोण यानी कि 90 डिग्री, तो 2 समकोण मिलाएंगे तो 180 बन जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज की मैं क्लास करती हूँ ओवर। क्लास छोटी होगी कुछ दिनों, जैसा होगा, बंद नहीं होगी, बस इतना ध्यान रखिएगा। 16 प्रश्न करवाया, बाकी के 16 जितने भी हैं वो मैं आपको नेक्स्ट क्लास में कल बताऊंगी। किसके कितने सही हुए हैं ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में करके बताएंगे। क्लास कैसी लगी ये भी बताएंगे। अगर नोट्स वगैरह लेनी है तो नोट्स दीजिए फटाफट जाके टेलीग्राम पर, वहाँ से पढ़िए। नोट्स लेके फटाफट PDF से पढ़ना स्टार्ट करिए, और अपनी मैथ को लगाना। मैथ तो ज़्यादा वर्क, मैथ में 3-4 घंटे दीजिए, बाकी को और सारी PDF फटाफट रीड करना शुरू करिए, आपका काम बन जाएगा। नोट्स टेलीग्राम पर अवेलेबल है, राज सर से बात करके कांटेक्ट करके आप ले सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट में कल, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, सी यू सून।